वास्तव में सुरक्षा और खुशी देता है? ओशो के दर्शन से प्रेरित पूरी तरह मौलिक प्रवचन। प्रारंभ कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है और सबसे पहला विचार आता है, आज कितना पैसा कमाना है। फिर पूरे दिन उसी चिंता में बीत जाता है कि कहीं कोई अवसर छूट न जाए, कहीं कोई नुकसान न हो जाए, कहीं भविष्य असुरक्षित न हो जाए। धीरे धीरे जीवन जीने की कला खो जाती है और कमाने की दौड़ ही जीवन बन जाती है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या पैसा वास्तव में हमें सुरक्षित बना देता है? यदि उत्तर हाँ होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे अधिक शांत होते। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से धनवान लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी बेचैनी, तनाव और अकेलापन है। तो समस्या धन में नहीं है, समस्या उस विश्वास में है कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तभी मैं खुश रहूंगा। पैसा एक साधन, मालिक नहीं। धन जीवन के लिए आवश्यक है। भोजन चाहिए, घर चाहिए, परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। इन सब के लिए पैसा जरूरी है। लेकिन कठिनाई तब शुरू होती है जब पैसा एक साधन से बढ़कर पहचान बन जाता है। फिर इंसान खुद को बैंक बैलेंस से मापने लगता है। जिस दिन कमाई कम हुई वह स्वयं को असफल समझने लगता है। जिस दिन अधिक कमाया उसे लगता है कि अब वह दूसरों से बड़ा हो गया। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण सफल उद्योगपति एक उद्योगपति था। उसने अपने जीवन में अथाह धन कमाया। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, सब कुछ था। लेकिन उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम हमारे साथ बैठकर मुस्कुराते कब हो? उसने अपने बच्चों के साथ शायद ही कोई पूरा दिन बिताया हो। उसने धन कमाया लेकिन जीवन जीने का समय खो दिया। यह कहानी केवल उस उद्योगपति की नहीं है। आज लाखों लोग इसी दौड़ में हैं। एक छोटी कहानी, मिट्टी का घड़ा और सोने का घड़ा। एक गांव में दो घड़े थे, एक साधारण मिट्टी का, दूसरा शुद्ध सोने का। दोनों में पानी भरा गया। प्यासे यात्री ने पहले मिट्टी के घड़े से पानी पिया। किसी ने पूछा, सोने का घड़ा इतना कीमती है, फिर तुमने उससे पानी क्यों नहीं पिया? यात्री मुस्कुराया और बोला, मेरी प्यास घड़े की कीमत से नहीं, पानी से बुझती है। जीवन भी यही सिखाता है। सुख वस्तुओं की कीमत से नहीं, मन की अवस्था से आता है। एक कर्मचारी की कहानी। एक युवक ने सोचा, अगर मेरी तनख्वाह 30,000 से 60,000 हो जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगा। कुछ वर्षों बाद क्यों? क्योंकि मन की आदत है, जो मिल गया वह सामान्य लगने लगता है। फिर वह कुछ नया चाहता है। यदि मन को समझे बिना धन कमाया जाए तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। धन और भय ध्यान से देखिए। जिसके पास कुछ नहीं है उसे खोने का डर कम होता है, लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है उसे हर समय खोने का भय रहता है। यही एक विरोधाभास है। हम धन इसलिए इकट्ठा करते हैं कि सुरक्षित महसूस करें, लेकिन कई बार वही धन असुरक्षा का कारण बन जाता है। आत्मचिंतन। आज रात सोने से पहले स्वयं से केवल 3 प्रश्न पूछिए। क्या मैं पैसा कमा रहा हूँ या पैसा मुझे चला रहा है? क्या मेरी खुशी मेरी कमाई पर निर्भर है? यदि आज मेरे पास जितना है उसी में संतोष करना सीख जाऊं तो क्या मेरा जीवन हल्का नहीं हो जाएगा? भाग 1 का समापन। धन का विरोध मत कीजिए। धन वह आपके जीवन को सुंदर बनाएगा, लेकिन जिस दिन पैसा आपका मालिक बन गया उसी दिन भीतर की स्वतंत्रता समाप्त होने लगेगी। याद रखिए, धन से सुविधा खरीदी जा सकती है लेकिन शांति नहीं। धन से मकान खरीदा जा सकता है लेकिन घर नहीं। धन से दुनिया प्रभावित हो सकती है लेकिन आत्मा नहीं। अगले भाग में हम समझेंगे मनुष्य धन में सुरक्षा क्यों खोजता है और यह खोज उसे बेचैन क्यों कर देती है। आज ये हम धान मीन्स मनी के बारे में जने धान किसे कमाया यह सवाल जब ओशो से पूछा तो उन्होंने कहा मुस्कुराया और कहा, धान कवल रुपया, पीसानी है धान ऊर्जा है पैसा, साधन या बंधन। ओशो प्रेरित पूरी तरह मौलिक प्रवचन। भूमिका। आज का मनुष्य सुबह उठते ही किस बात की चिंता करता है? महीने के अंत तक कितना पैसा बचेगा? अगलन का केंद्र जीना नहीं, कमाना बन गया है। लेकिन एक प्रश्न है, क्या पैसा वास्तव में हमें सुरक्षित बनाता है? यदि उत्तर हाँ है
तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे अधिक शांत होने चाहिए, लेकिन वास्तविकता कुछ और कहती है। कई धनवान लोग रात को नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, जबकि एक साधारण किसान पूरे दिन मेहनत करके गहरी नींद सो जाता है। तो समस्या पैसे की नहीं, समस्या उस मानसिकता की है जिसने पैसे को जीवन का मालिक बना दिया। पैसा बुरा नहीं है, सबसे पहले एक भ्रम को तोड़िए। पैसा बुरा नहीं है। जिस प्रकार चाकू से फल भी काटा जा सकता है और किसी को चोट भी पहुंचाई जा सकती है, उसी प्रकार पैसा भी केवल एक साधन है। प्रश्न यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, प्रश्न यह है कि क्या पैसा आपके पास है या आप पैसे के कब्जे में हैं। यदि आपके मन की शांति बैंक बैलेंस पर निर्भर है तो किसी और के हाथ में दे दी है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, करोड़पति व्यापारी एक सफल व्यापारी था। उसके पास आलीशान घर था, कई गाड़ियां थीं और करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन हर रात वह 3 बजे उठ जाता। उसे डर रहता, अगर बाजार गिर गया तो, अगर कोई मुझसे आगे निकल गया तो, अगर मेरा बिजनेस खत्म हो गया तो। उसके डॉक्टर ने कहा, आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन आपका मन बीमार हो गया है। दूसरी ओर उसी शहर में एक छोटा दुकानदार था। वह सुबह दुकान खोलता, ईमानदारी से काम करता, शाम को परिवार के साथ बैठकर भोजन करता और चैन की नींद सो जाता। दोनों के पास पैसा था, फर्क केवल इतना था कि एक पैसे का मालिक था, दूसरा पैसे का गुलाम। एक छोटी कहानी, सोने का पिंजरा। एक राजा ने एक सुंदर पक्षी के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। पिंजरा इतना कीमती था कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा। दूसरी ओर उसी शहर में एक छोटा दुकानदार था। वह सुबह दुकान खोलता, ईमानदारी से काम करता, शाम को परिवार के साथ बैठकर भोजन करता और चैन की नींद सो जाता। दोनों के पास पैसा था, फर्क केवल इतना था कि एक पैसे का मालिक था, दूसरा पैसे का गुलाम। एक छोटी कहानी, सोने का पिंजरा। एक राजा ने एक सुंदर पक्षी के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। पिंजरा इतना कीमती था कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद पक्षी ने गाना बंद कर दिया। राजा ने वैद्य बुलाए। उन्होंने कहा, समस्या पिंजरे की नहीं है, समस्या यह है कि पक्षी को सोना नहीं, आकाश चाहिए। मनुष्य भी ऐसा ही है। वह सोचता है, थोड़ा और पैसा मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब पैसा आता है तो मन नई इच्छा बना लेता है। पैसा क्यों पर्याप्त नहीं होता? क्योंकि इच्छा की कोई सीमा नहीं होती। पहले 1 लाख चाहिए, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़। मन हमेशा कहता है बस थोड़ा और यही थोड़ा और पूरी जिंदगी बन जाता है। एक कर्मचारी की कहानी। एक युवक ने नौकरी शुरू की। वह कहता था, अगर मेरी सैलरी 50,000 हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। कुछ वर्षों बाद उसकी सैलरी 1 लाख हो गई, लेकिन अब उसकी चिंता बदल गई। मेरे दोस्त की सैलरी मुझसे ज़्यादा है। समस्या कभी पैसों की नहीं थी, समस्या तुलना की थी। जब तुलना शुरू होती है तब संतोष समाप्त हो जाता है। पैसा कहाँ उपयोगी है? पैसा भोजन खरीद सकता है लेकिन भूख नहीं। पैसा दवा खरीद सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। पैसा बड़ा घर खरीद सकता है लेकिन घर में प्रेम नहीं। पैसा महंगा बिस्तर खरीद सकता है लेकिन गहरी नींद नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि पैसा आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। आत्मचिंतन। आज स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। क्या मैं पैसा कमा रहा हूँ या केवल पैसे के पीछे भाग रहा हूँ? क्या मेरी खुशी बैंक बैलेंस पर निर्भर है? यदि आज मेरी आय दोगुनी हो जाए तो क्या मेरा मन सचमुच शांत हो जाएगा? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। समापन। धन कमाइए, लेकिन धन को अपने मन का मालिक मत बनने दीजिए। समृद्धि केवल बैंक खाते में नहीं होती। समृद्धि उस मन में होती है जो कम में भी कृतज्ञ रहना जानता है और अधिक मिलने पर भी विनम्र रहता है। याद रखिए, जिस दिन पैसा आपकी जेब में रहेगा और आपके मन पर राज्य नहीं करेगा, उसी दिन सच्ची समृद्धि की शुरुआत होगी। धन साधन है, जीवन नहीं। जीवन का सबसे ही हमारा उद्धारक। पैसा केवल एक साधन है। समस्या पैसे में नहीं बल्कि उस मन में है जो अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा और अपनी खुशी को पैसे से जोड़ लेता है। धन कमाइए पर धन के गुलाम मत बनिए।
सफल बनिए, पर सफलता को अपना अहंकार मत बनाइए। समृद्ध बनिए, पर अपनी सरलता और करुणा कभी मत खोइए। याद रखिए, जिस दिन आपका बैंक बैलेंस बढ़े और साथ ही आपका संतोष